गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नामक चैप्टर जो 13 है। एनसीईआरटी बुक पुरानी या नई जो भी हो सके, ठीक है। और इसमें कुछ पोर्शन आपका जो है नई वाली एनसीईआरटी में कटा हुआ है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम पुराना पोर्शन पढ़ाएंगे। क्योंकि जो नया जहाँ तक है वहाँ तक तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ लीजिएगा, उसको खूब रिवीजन भी कीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास 10th बेस पे बोर्ड के एग्जाम में आएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा है ना, वो किसी कंपटीशन लेवल में जाएंगे आप तैयारी करके, कोई एसएससी जीडी आर्मी टेक्निकल क्लर्क, XYZ ऐसे इस लेवल का फोर्थ लाइन का कोई भी एग्जाम देगा तो जिसमें मैथ हो, जिस भी कंपटीशन लेवल में अगर मैथ होगा तो 10th लेवल का देता है। इसलिए हम आप लोग को टोटल पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग जहां तक एक्सरसाइज दिया है नई एनसीईआरटी में उतना ही रिपीट कीजिएगा, ठीक है, बार बार रिपीट कीजिएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे टोटल। क्योंकि आगामी जीवन में आपके हो सकता है 10th बेस पे आप कोई एग्जाम दें, किसी प्रिपरेशन की किसी तैयारी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं फोर्थ लाइन का, तो उसमें भी ये मैथ पूछे जाते हैं। तो टेंशन लीजिएगा ना, हम आगे तक पढ़ाएंगे पुरानी बुक से, ठीक ना, और नई तक आप छांट लीजिएगा अपने आप, और उसी को दोहराइए जितना बार दोहराना हो। अगर बोर्ड का एग्जाम देना है तो और आगे तक का जानकारी रखना है तो पुरानी बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम तो ये भी कहेंगे कि तू लोग को अगर समय मिले, कौन सा समय मिलता है, जो 2 महीने की छुट्टी होती है, लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तू लोग उसके बाद छुट्टी मिलती है थोड़ा, उस छुट्टी में क्या करो, तुम लोग और पुरानी बुक पढ़ लो। और पुरानी मतलब 2008 से 2014 के बीच में चले वाली बुक के पढ़ला कक्षा 10 का। जानते हो कहाँ है, उनमें कराधान नामक एक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे भी पढ़ लेना। कुछ टैक्स वगैरह के बारे में जान जाओगे, बट्टा छूट और भत्ता के बारे में जान जाओगे, निधि, प्रधान निधि और प्रधानमंत्री निधि, राहत कोष, इनके बारे में जान जाओगे। लॉगरिथम 9th का, इसके पहले का बुक पढ़ोगे तो उसमें लॉगरिथम, और कक्षा 10th में ट्रिग्नोमेट्री के आधार पे लॉग, एंटी लॉग, यानी लॉग गुणक, प्रतिलॉग गुणक के बारे में जान जाओगे अगर पुरानी बुक पढ़ोगे तो। इतना सिलेबस कट गया है, अगर उसको पढ़ ले रहे हो तो आगे कंपटीशन लेवल में तुम थोड़ा सा सबसे एक लेवल आगे रहोगे। अब तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आप लोग का है जितने पन्ना कम होते जा रहा है उतने ही पढ़ाई कम कर रहे हैं। यह आप लोग का भविष्य बहुत ही चौपट होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ प्रेशर होके पढ़ो, इंजॉय के साथ पढ़ोगे यार, साल भर का समय मिलता है। तुम्हारे कितना 15 चैप्टर है ना, 15 चैप्टर है ना टोटल, मैथ में 15 चैप्टर दिया है, पुरानी बुक में भी नई बुक में भी। अगर तुम 1 महीने के अंतर्गत में एक चैप्टर खत्म कर रहे हो तब भी तुमको जो है सीधे सीधे 15 महीने का। 15 कैसे मिल रहा है सर? देखो, जब तुम लोग पहले से पढ़ना शुरू कर दिया, जब तुम लोग 9th में था, जब वो लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, तब बस हम शुरू कर दिए पढ़ाना ना, तब से शुरू किए, इधर से जाएगा फिर जा करके फिर उधर बोर्ड के एग्जाम में सड़ जाएगा ना, और पहले से पढ़ना शुरू कर दो, है ना। तो आप लोग पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हरा जाएगा, तेरा जाएगा, बहुत छोटा छोटा। कोनो जरूरी तो ना कि ये हर एक चैप्टर में 1 महीना पूरा लगी। ये लिए अच्छा से पढ़ाई कर लो यार, दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, याद रखा जाए, बस ये लेक्चर में थोड़ा का, चलो कोनो बात काट लेंगे, कट कर लेंगे, अब काट दें, बहुत बोल देंगे ना। एक ओनली लेक्चर ही डालेंगे, कितना सेकंड का, 3 कौन हो दिख लड़का है सर, स्केप करके देख लो। हाँ, वीडियो आपको समझाने में अगर ज़्यादा बड़ा हो गया हो तो स्केप करके थोड़ा सा आगे देख लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसा ही ना कि अरे बड़ा हो रहा है बस बोल रहे हैं सर, उसको भगा दीजिए, नहीं, स्केप करके देखिएगा, आगे आप लोग को फार्मूला मिलेगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, आपका अध्याय क्या आ गया, और चलो चलना, अध्याय कितना, अध्याय 13। हाँ, अब ये जो है 13 वाला अध्याय है, इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हाँ कि नहीं, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या बोले इसको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, सरफेस एरियाज एंड
वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ना वॉल्यूम, वॉल्यूम्स ठीक है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ठीक है ना, ये आयतन के लिए होता है, इसीलिए उसको भी से दिखाया जाता है, एरिया को ए से, है कि नहीं, सरफेस एरिया को ए से ना, याद रखें। तो इसके आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़े हम, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र या निष्कर्ष, निष्कर्ष, महत्वपूर्ण सूत्र या निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, ठोसों जैसे घनाभ, ठोसों मतलब ठोस जैसे घनाभ, घनाभ आप लोग जानते हैं ना, घनाभ, घन, बेलन शंकु, बेलन शंकु, गोले और अर्धगोले, गोले और अर्धगोले, अर्धगोले में से किन्हीं दो ठोसों में से, चमकता ना है, में से किन्हीं दो ठोसों, यहाँ ना चमकता है, दो ठोसों में से किन्हीं दो ठोसों के मिलाने से बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठोसों के मिलाने से, मिलाने से बने ठोस के, बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना। मतलब कहा था अगर दो को ठोस एक में मिले, बात देखा कैसे, ऐसे देखा, देखा एक ही है, यही में एक और में रहता है, दो ठो गल आई दो ठो के मेरा नहीं जाए से है ना, ठीक है। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठ 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 ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लियर है ना। एक घनाभ हो गया, और घन होता है दो वर्गाकार मिलके बनता है कि नहीं, दो वर्गाकार मिलके बनता है, और घनाभ दो आयताकार मिलके बनता है, ठीक है। ये घन है, ये घन है, ये घनाभ है ना। और शंकु आप लोग जानत है, शंकु आप लोग तेज है कि ना, ये रहो लोग तेज बानी, शंकु होता है, क्या होता है शंकु। और बेलन है, बेलन, बेलन तो हम लोग खूब जानत है, बेलन ठीक है ना। एक और थोड़ा मोटा है ये, ऐसे दिक्कत ना, ठीक है। ये बेलन हो गया। कोई सिलेंडर का है, जैसे बोतल है, ये भी बेलन है, ये बोतल है, बेलन है, क्लियर ना, ठीक है। ये बोतल बेलन है, ये मार्कर बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, बेलन ठीक है। तो बेलन में देखो इधर इधर दो पृष्ठ हो गए कि नहीं, इसका भी ये पृष्ठ है कि नहीं, इसका है कि नहीं, क्या है कि देखो घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला कि दो पृष्ठों को, दो ठोसों को मिलाने से, तो दो मिला ना, एक कोण नियर मिलल है, एक तो गोल मिलल है, दो गोल मिलल है, एक लंबा मिलल है, एक मिलल है, एक मिलल है, बनक ना। यानी दो ठोस, चाहे दो गो बेलन या एक बेलन में दो गोला, चाहे एक त्रिभुजाकार कोना भाग में एक सर्कल मिला दिया गया गोला ना, मतलब इनमें से कोनो दो चीज मिला करके जो बनल है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर है ना। दो चीज मिला है ना कोनो में, है दुई गो आयता मिलल है, दो गो वर्ग मिलल है, समझ रहा। तो करा ये सब मिला करके बना, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, क्लियर है ना, ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। और बोल देंगे या तो ऐसे लिख दें, ठोसों जैसे, फिर वही चीज है,
ठोसों जैसे ही सब किन्हीं दो ठोसों को मिलाने से ठोस का आयतन ज्ञात करना। अभी तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर आयतन ज्ञात करना, सेम यही बात। किन्हीं दो ठोसों को मिलाने से ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। या कह सकते हैं ठोसों को मिलाने से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह क्या कर सकता है, या आयतन ज्ञात करना। बात समझे कि नहीं? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना या आयतन ज्ञात करना, क्लियर ना? ठीक है, इन्होंने लोग से इनका आयतन ज्ञात कर देना, क्षेत्रफल ज्ञात कर देना, कर रखना। ये हो सकता है। और यहाँ लिखेंगे शंकु के छिन्नक के संबंध में सूत्र। शंकु के छिन्नक के संबंध में सूत्र। शंकु के छिन्नक के संबंध में सूत्र पहला लिखेंगे हम लोग। इसके संबंध में लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन छिन्नक का आधा जो कटल है ना, छिन्नक का आयतन बराबर लिखेंगे 1/3 हिस्सा पाई एच R1 का स्क्वायर धन R2 का स्क्वायर धन R1 इंटू R2 पीओ। सर कहाँ से आ रहा है गले में? देखो हाई जो बीच से बना है ना, इतनी दूरी का हुई त्रिज्या है, वृत्त के इतना दूरी का हुई त्रिज्या है, पूरा का हुई ऊंचाई है, का हुई तिर्यक ऊंचाई है, का हुई पूरा हाइट ना, है का हुई यार। बात समझा सकना? अरे अरे बड़ा हाई त्रिज्या है, ऊंचाई सेंटर है, तिर्यक ऊंचाई। बात समझ में आता कि ना? अब पूरा सट जाए तो व्यास ना, गजब लड़का होगा। ठीक है ना? ये सब बात है, समझाई हो? ठीक, आगे लिखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जानना हो अगर, छिन्नक ना लिखी तो ना होई का काहे ना होई? अरे छिन्नक कटा हुआ भाग। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ का पूछ दे तब ऐसे करिए शंकु का आयतन, तब वो यह फार्मूला। ठीक है? शंकु का वक्र पृष्ठ लिख दे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे? पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2 ना। देखो एम बोला 180 मतलब एफ आई चिन्हा 180 में वाला पाई तो मतलब उसमें रख दिया। एल इसकी तिर्यक लंबाई और R1 प्लस R2 इधर से त्रिज्या इधर से त्रिज्या, क्लियर है ना? इस आधार पे लगाएंगे R1 और R2। ठीक है? अब करा तिर्यक लंबाइया सर कैसे ज्ञात कर जाए? अब देखा आई एक यहाँ तक आके चिपकल है और 90 डिग्री बनौले है, आई लंब आई कर्ण आई आधार है ना। तिर्यक लंबाई बराबर मतलब स्लैंट हाइट बराबर एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर कड़ी में ना। अरे आई वाली आई दोनों अलग है तो त्रिभुज होगा, तो ये त्रिभुज में आई तिर्यक मतलब कोण बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होला कि ना होला? तो वह चीज आता है स्लैंट हाइट बराबर लिख दिए जहाँ एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो जाए कि ना? पहले बताओ हो जाए कि ना? क्योंकि हाइट जो है लंबाई हो गया और आधार जो है ना क्या हो गया? आर हो गया ना। उस पर निकालेंगे तिर्यक लंबाई। ठीक है ना? कह रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय जो पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर धन R2 का स्क्वायर। एक बार सिंपल में जोड़े जाए और एक बार पाई के साथ उनका जो है यल पढ़ेंगे, उनका दोनों त्रिज्याओं के वर्गों का योगफल बताएंगे तब हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे। हाँ, आप चाहेंगे तो ये तो वर्ग है और ये सिंपल है, इसीलिए हम उसको अलग नहीं किए। पाई कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी पाई इसमें भी पाई ना। लिखिए, अब ऊंचाई पता चल गया, ये सब पता चल गया। कहता बस इतनी ही बात है, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए तो हम इस पे सवाल लगाएं, पहले इसके बारे में बात करें। जल्दी कीजिए। और हाई को तो इनका आयतन फायतन तो लोग पढ़ लियो भाई। एक घन उनका ना, अरे घन का तुम लोग पढ़ लियो। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, ऐसे अब लोगों का हम सवाल समझ लगाएंगे तुरंत साथ में ना, बहुत बड़ा हो जाएगा सबका। बताइए, सवाल लगाएंगे उसमें सूत्र लिखेंगे। क्लियर? एक बार तो लोग पढ़ के आए। इतना हो गया कि नहीं? हो गया? कब बजा था? टाइम 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 4:49। चलो ठीक है, एक सवाल लगाएंगे। एक सवाल लगाएंगे, इसको मिटाए। चलो तो लोग स्क्रीन शॉट ले लो। हाँ, टेंशन ना लो। गर्मी, अच्छा बरसात है फिर भी गर्मी होगी। अंतवा कहाँ है? बारिश के साथ जमीन के हीट से निकलने वाला वाष्प हमें गर्मी प्रदान करता है। ये तो कलाकारी ना हो। और यहाँ मेहरारू लोग यार भगवानवा मिल जात ना। हाँ, तो ओकर भल मलसत बना दे। वो तो हम जान चाहते हम तो कहनी बुढ़ पुरानिया कर ले, हम बतावत ना ऐसे कहे नहीं। ज्यादा पुरानिया हुई है ढेर देर कहीं गबड़ुआ जवन बरसत है ना। अभी का वाला तो हम लोग बताइए, आपको पता नहीं। गबड़ुआ अभी का होंगे ना पता। जब तक बुढ़ पुरानिया बोलो ना, ना बोलो अन्यथा ऐसे नहीं। जब कहल ना जाए तब तक पाई का मान का खजी 22/7। यानी कि क्वेश्चन दे रहे तो लोग का दोहराई की। क्वेश्चन नंबर 1 प्रेम से पढ़ा लो दाची आके है। करा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर पे क्यूब है। प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर पे क्यूब है ना। करा है इसके संलग्न फलकों के संलग्न माने उसे साथ साथ लगल, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब मिलाकर कर तब बस समझ में आएगा कि जोड़ दे। ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। तो बेटा रे देखा सुन, यहाँ पर आ जाए एक घनाभ, सुनो ना, देखो ठीक है, यहाँ बनाया जाए हम लोग का एक घनाभ, ऐसा बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए, ठीक है ना, बढ़िया नहीं होता ना। ठीक है, ये क्या करता है, एनिए से एनिए मार देते हैं, देखा ऐसा बन गया ना। हाँ देखो इस घनाभ में देखा जाए एक आइयो एक आइयो, दोनों के चिपका दिए जाए ना, तो इनमें देखा जाए इसकी हाइटिया जो है ना, थोड़ा सा हाइटिया हमने टेढ़ा कर दिया, ठीक है। ये हाइट कितना है, मान ला x का ये जो हाइटिया हम सोन का हम दोगो x हो जाए हैं, ये हां दोगो x हो जाए, ठीक है। यो हाइटिया x होई, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। इस घनाभ के आधार पर देखेंगे करा इसका प्रत्येक घन का आयतन, घन है घनाभ ना है, का है, लेकिन घन को जोड़ने के बाद घनाभ बना कि नहीं बना, हाँ दुई को घन को सटा दिए घनाभ बना ना, क्योंकि चौड़ैया तो वह रह जाए, लंबैया दुगुना हो जाए, दुगुना हो जाए तो लंबा चौड़ा हो जाता ना, जौने में लंबाई चौड़ाई आ जाए तो का हो जाए घनाभ। जोड़ने के बाद ओकरे पहले का रहल उठे घन, दो घन के जोड़ने घनाभ बना देनी जाना, यानी कि घन का आयतन लिख लीजिए, प्रत्येक घन का आयतन बराबर का दिया रहा बेटा 64 सेंटीमीटर पे क्यूब दिया रहा। तो दो घनों का आयतन है ना, लिखा दो घनों का आयतन बराबर, जब दो घन का बोली तो दो गुड़े 64 सेंटीमीटर पे क्यूब, 64 गुना के बोल 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर ना। प्रत्येक मतलब एक गो का इतना तो दुई गो का इतना, तो मान ला प्रत्येक घन का किनारा, माना हे भगवान, माना प्रत्येक घन का किनारा, प्रत्येक घन का किनारा का x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर का x सेंटीमीटर। तो सुना ना, तो कहता बतावा तीन अंक का यानी x गुणे x बराबर का 64 दिए रहे, ठीक ना, है कि ना हो। तो x पे 3 घात बराबर एक का लिखल जाई 4 गुणे 4 ना, 4 चौक 16 चौक गजब हो, x पे 3 बराबर 4 पे 3 एकर खराब है दिन, 3 से 3 कट जाई, x बराबर कौन बच जाई 4, x बराबर कितना आएगा कटी ना, कंपेयर करनी है कि कौने पे घात यो 3 तो दोनों 3 हट नीचे का तो करीब 3, x पे 3 x के जगह है क्या 4, यानी x मान कितना आएगा 4, x मान कितना आएगा 4, हाँ 4 हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ, देखेंगे दो घनों को मिलाकर क्या बनता है, बना है दो घनों को मिलाने से हाँ घनाभ, हाँ मिलाने से हाँ बना घनाभ, मिलाने से बना घनाभ, मिलाने से बना घनाभ के लिए क्या करेंगे, करा घनाभ के लिए यल बराबर x 2x का, यल बराबर लंबाई कितना होगा 2x बाय, हाँ 2x सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी b बबुआ b ब्रॉड चौड़ाई x सेंटीमीटर है ना, चौड़ाई तो 1 सेंटीमीटर है, हाँ और ऊंचाई कितना है, ऊंचाइयो उतना है ना, ऊंचाइयो x ही हो,
ठीक है ना। तो बतावा न हो बने नयका वाला घनाभ, बने नवीन घनाभ, बने नवीन घनाभ, नवीन बने नया घनाभ का, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखत है कि ना तो लोग कितना दिखते बोली हमसे ना दिखत भाई नहीं पीछे जे ना दिखत है तो दिखता ना रहे। बड़ी बड़ी समस्या समझ में आता है कि ना, सब कुछ समझ में करा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है बेटा, इसके बाद फार्मूला क्या होता है लिखा जी, क्या लिखा 2 गुणे, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का जान लिया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ तो बेटा 2 गुणे LB यानी लंबाई गुणे और लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन बाद में वो लास्ट में HL बोला कि ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई। हानु हो समझ में आया कि ना। ताली का 2 कोष्टक में लिखा 2 कोष्टक में LB का नाम है कर LB यानी 2x स्क्वायर हो कि ना, देखा बोला L का मान 2x, B का मान x, 2x स्क्वायर प्लस BH x स्क्वायर प्लस HL 2x स्क्वायर। तो हम लोग इतना कहे जन वो करेला हम जान लिया 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर कई x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5 गुना के 10x स्क्वायर। क्लियर है ना। तो हे भाई x का मान तो हमने लोग के पता रहे कि नहीं, बोला ना हाँ पता रहे। यहाँ लिख ली 10 गुणे x का मान का ही रहा 4 का स्क्वायर, यहाँ लिख ली 10 गुणे 4 चौको 16, 16 दाम में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आई उतार दोहराई के रौकाई के अनकाय के हाँ लगा हुआ, ठीक है। हाँ तो लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, और मिलेंगे आपसे कल, ठीक है हाँ।